इस संसार में रहना है, शरीर का जीवन है ये, और इसमें अनुकूल मिलेंगे तो प्रतिकूल भी मिलेंगे, अच्छा कहने वाले लोग मिलेंगे तो बुरा भी कहने वाले लोग मिलेंगे। बड़ा सुहाना वातावरण मिलेगा, प्रकृति का सुंदर उद्यान मिलेगा, तो कहीं कड़कड़ाती धूप और कठोर ठंडी मिलेगी, और वो सब में भी जीना पड़ेगा। इसलिए सब में सम रहो, धैर्य रखो, मजबूत मन बना करके। आज हम सद्गुरु विशाल देव की वाणी नवनियम पर कुछ चर्चा करते हैं। नवनियम का मतलब ही है कि 9 बातें। एक बार सद्गुरु विशाल साहेब जी काठमांडू के तारेश्वर पर्वत पर विराजमान थे और वहाँ वे रह करके साधना कर रहे थे। सद्गुरु विशाल साहेब जी सदैव एकांत में रहना पसंद करते थे। वे अंतर्मुख, इंद्रियजयी, स्वस्य मन वाले आत्मलीन पुरुष थे, परम वैराग्यवान पुरुष थे। सन 1977 में अपनी 92 वर्ष की आयु पूरा करके उन्होंने शरीर का त्याग किया था। एक लंबा समय उन्होंने साधना में बिताया। अपनी करीब 15-16 साल की आयु में वे साधना शुरू किए और जीवन पर्यंत वही त्याग, वैराग्य, साधना की उस ऊंचाई पर चढ़ करके वे साधना लीन रहे। वे बड़े निवृत्त परायण थे। उनके पास कोई भी आता था तो जल्दी किसी से बात नहीं करते थे। अपनी करीब 30-40 वर्ष की अवस्था तक वे कोई साधक शिष्य अपने पास नहीं रखे। जब उनकी 30-35 साल की लगभग उम्र हो गई तो कुछ साधक आने लगे और उनके ज्ञान वैराग्य को देख करके, उनकी अंतर्मुखता की रहनी को देख करके उनके साथ रहने की सोचने लगे। लेकिन साहब निवृत्त परायण थे, वो बहुत किसी की परवाह नहीं करते थे, चाहते ही नहीं थे, और सब लोगों को छोड़ छोड़ करके अलग चले जाते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। तो लोगों ने सोचा कि अगर विशाल देव से लाभ लेना है, उनके ज्ञान वैराग्य और उनकी शरणागति और सानिध्यता को प्राप्त करना है, तो उनको निवृत्त परायण रख करके ही उनसे लाभ लिया जा सकता है। तो धीरे से लोग रहने लगे, उनकी निष्प्रेयता की परवाह ना करके धीरे धीरे टिकने लगे। और फिर जब समय काफ़ी बीतने लगा तो विशाल देव फिर देखे कि ये लोग लगे हुए हैं हमारे साथ, तो फिर धीरे धीरे उनको कुछ शिक्षाएं देने लगे, विचार देने लगे। लेकिन समाज बंधता गया और समाज से वे दूर ही रहे सदैव। ज़्यादातर समाज के लिए अलग जगह होती थी, वो वहाँ रहते थे। विशाल देव अलग कहीं एकांत, गांव से बाहर, बाग बगीचे, नदी के तट आदि में उनकी पर्णकुटी बन जाती थी और वहाँ वे रहते थे। और वहाँ से भी छोड़ करके वे अलग अलग समय समय से जाते रहते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया। यद्यपि उनकी आश्रम के नाम पर भक्तों ने उनके ही जीवन काल में लगभग 100 से अधिक बनाया, और लोग चाहते थे तो जहाँ बुलाते थे तो उनके लिए अलग से कुटी बना देते थे, और वे जाएं 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने भी कहीं कहीं रहे, और उनका 1-2 दिन का प्रवास नहीं होता था। जब वे जहाँ जाते थे कम से कम 15 दिन तो रहते ही थे, और अधिकतम 6 से 8 महीने। इसके बाद फिर वो चल देते थे, इससे ज़्यादा नहीं रह पाते थे। तो इस तरीके से विशाल देव का ये जीवन चलता रहा साधना अभ्यास में, और वे पूरे अपने जीवन में लखनऊ से अयोध्या
और एक बार थोड़ा मोड़ा कभी वे मुरैना की ओर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आए और नेपाल काठमांडू गए। बस इतना ही उनका प्रवास हुआ है, वे कहीं ज़्यादा भ्रमण नहीं किए। लखनऊ बाराबंकी से लेकर के रास्ते में अयोध्या तक आते थे और समय से इधर कभी जियनपुर, बस्ती, इन क्षेत्रों में 1-2 बार आए हैं बस। तो विशाल देव उन दिनों काठमांडू नेपाल के तारेश्वर पर्वत पर विराजमान थे। वहाँ अनेक बार हम लोगों का भी जाना हुआ। उनकी एकांत प्रियता और वहाँ रहने के कारण ही भक्तों ने उस जगह को आश्रम रूप में फिर बना दिया, सरकार से सहयोग लेकर के। आज भी वो आश्रम है। तो विशाल देव तारेश्वर पर्वत पर थे। लगभग ये जुलाई अगस्त का समय था। एक बार कुछ साधकों को साधुवेश दिए, 9 साधक थे वे, साधुवेश दिए और साधुवेश देने के पश्चात उन साधकों को भारत भेजना था कि तुम लोग जाओ और वहाँ अमुक जगह कुछ भक्तों का बुलावा है और हम भी कुछ दिन में आएंगे और जा कर के वहाँ कुछ तैयारियाँ करो। विशाल देव जब जहाँ जाते थे उससे पहले काफ़ी तैयारी की जाती थी। उनके लिए पर्णकुटी बनाना और संतों के निवास की जगहें और जो साहब की सेवा में रहते थे उनके लिए जगह, साफ सफाई, ये सब कुछ तैयारियां करनी पड़ती थी। तो उन 9 साधकों को भेजे कि तुम लोग जाओ और वहाँ तैयारी करो। साधुवेश दे दिया गया और जब चलने लगे वे लोग तो उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव हम लोग तो जा रहे हैं, आज से हमें साधुवेश आपकी कृपा से मिल गया है, हम कैसे साधना करें और कैसे अपने जीवन में रहें, हमारे मन को शांति कैसे मिले, हमारी साधना की यात्रा कैसे सुखद एवं मंगलमय बनी रहे, हमें कुछ उपदेश दीजिए, हमें कुछ नियम बता दीजिए, किस नियम से हम चल करके अपने साधना को अक्षुण्य बनाए रख सकें। तो विशाल देव ने कहा कि ठीक है। तो वही जो उपदेश उन्होंने उन साधकों को दिया था, आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। वो 9 नियम थे, उनको हम एक बार यहाँ पर कह देते हैं और फिर एक एक पर कुछ चर्चाएं किया जाएगा। सदगुरु कहते हैं, मन सोहरावना नहीं बनावे, सहनशील बनि आप रहावे, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे तिहि सूरा, वस्तुन प्राप्ति माहि तजि संचय, खास आवश्यक राखी असंचय, नए समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे, त्याज जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे, बनि प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए, जो कुछ आपन मान जहाँ लो, सो सब इष्ट काहि दिल गुन लो, गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई, सावधान हो इष्ट सदा ही, अपने काम में पूर्ण रहा ही, धर्ममयी अंतस यही भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भेंटाती, स्वस शक्ति अपने बने, प्राप्त साज मग केर, सिद्ध होए कल्याण पद, करि परिश्रम न देर। ये इतनी बातें सदगुरु विशाल देव ने उन साधकों को सुनाया। तो पहली बात साहब ने कहा कि मन सोहरावना नहीं बनावे, सहनशील बनि आप रहावे। मन को सोहरावना ना बनावे। सोहरावना का मतलब होता है खुशामद पसंद, हरदम बहलाते रहना, खुश करते रहना, खुश करने वाली क्रिया को पसंद करना। ऐसा साधक को अपना मन नहीं बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? सहनशील बनि आप रहावे, सहनशील बन कर के रहे, मजबूत मन वाला बन कर के रहे,
तो सोहरावना क्या है? हरदम सहलाते रहना, दुलारते रहना, प्यार करते रहना। जैसे बच्चा होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको अगर लेटा दो तो वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब उनको गोद में उठा लो, झुलाते रहो, मेरा भैया करते रहो, चूमते चाटते रहो, तो वे खुश रहते हैं। फिर लेटा दो, फिर रोने लगेंगे। ऐसे बच्चे जैसा मन नहीं बनाना चाहिए। साधकों का कुछ मन ऐसा होता है, अरे साधकों की बात नहीं, मनुष्य का मन कहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हरदम वो खुशामदी चाहते हैं, कोई कछु दे भलो करी माने। ये मन ऐसा बदमाश ही है। हमें लोग कुछ देते रहें, चीज़ें देते रहें, प्यार देते रहें, स्वागत करते रहें, सम्मान देते रहें, मीठी वाणी बोलते रहें हमारे सामने, अच्छा लगता है। लेकिन क्या ज़रूरी है सब लोग देते ही रहेंगे और सदैव हमें ऐसे मिलता ही रहेगा? और इसके मिलने से क्या हमें कुछ फायदा हो जाएगा? ये तो और रोगी बनना है। ऐसा नहीं, मन को कठोर बनाना चाहिए। जो लोग बहुत सुविधा भोगी होते हैं, हरदम अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को पसंद करते हैं, हरदम एयर कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, बिना गाड़ी के एक कदम चल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग तो अपने आप को मिट्टी बना रहे हैं, रोगी बना रहे हैं। लेकिन जो कठोर बनते हैं, मजबूत बनते हैं, सब परिस्थिति में अडिग होकर के, धैर्यवान होकर के कूद पड़ते हैं, वे परिणाम ये नहीं देखते हैं कि अच्छा लग रहा है और कितना इंद्रियों का सुख मिल रहा है। वो परिणाम को देखते हैं कि इसको करने से क्या लाभ है। इसीलिए प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग हमारे ऋषियों ने कहा है। प्रेय का मतलब होता है प्रिय लगने वाली बातें, अच्छा लगना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे सुख नहीं मिलता, इससे शांति नहीं मिलती है। सद्गुरु कहते हैं मन सोहरावना नहीं बनावे। मन को ऐसे बहुत खुशामद पसंद बना करके नहीं रखना चाहिए, मजबूत मन वाले बने। जैसे कुछ कुत्ते और बिल्ली होते हैं, कुछ बिल्ली होती है, आप लोगों को भी अनुभव होगा, और आकर के रगड़ के पैर को चलती है, पूंछ उठा लेती है। अब उसको कोई प्यार करने लग जाए तो और फिर अकड़ करके आग चारों तरफ अगल बगल घूमती है। और वही प्यार करते रहो तो फिर कहीं बिस्तर पर चढ़ेगी, कहीं भंडार में घुसेगी, तो कहीं इधर चूमेगी, इधर चढ़ेगी, उधर गंदगी फैलाती है। ते सोहरावना की आदत। ऐसे कुछ कुत्ते होते हैं और बहुत प्यार मांगते हैं, और वे प्यार करने के नाम पर और बहुत इधर उधर नाचते हैं, घूमते हैं अगल बगल। तो ये गलत आदतें हैं। ऐसे हमारा मन भी होता है कि ऐसे कोई हमें संतोष देता रहे, प्यार देता रहे, खिलाता पिलाता रहे। तो साहब कहते हैं कि मन को ऐसे खुश करने वाली आदत ना बनावे, कठोर बने, मजबूत मन वाले बने, सहनशील बने। बिना दृढ़ता के और बिना मन को मजबूत किए कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। साहब कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उद्वेगित मत हो, विचलित मत हो, घबराओ नहीं, सहनशील बनो। बिना सहनशीलता के कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। थोड़े थोड़े में डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, घबराहट होती रहती है। छोटे छोटे बातों में मन कमज़ोर बना रहता है। कीड़ा, एक देवी यहाँ आई थी और वो, अब उससे हम बात कर रहे थे।
इतने में देखे कि एक नीचे कीड़ा, वो ठंडी के दिन में कीड़ा होता है जो फसलों में सरसों वरसों में लग जाता है। तो हमने सोचा कि कहीं उसका पैर ना पड़ जाए, नहीं वो कीड़ा मर जाएगा। हमने बताया कि देखो देखो थोड़ा सावधान रहना यहाँ। और वो जैसे देखी तो घबरा गई और चिल्लाते हुए वो करते हुए और आके बरामदा में चढ़ गई और बरामदा से कूद करके तुरंत चौकी पर चढ़ गई। अब छोटा सा कीड़ा और लगता है बाघ भालू था उसको खा जाएगा। तो ये कमजोर मन में ऐसा होता है। एक देवी थी, अब छोटा सा एक कीड़ा उसके पीठ पर क्या चढ़ गया, अब जो चिल्लाने लगी वो माई रे वो दाई रे, और एकदम फिसल के गिर पड़ी उधर, कहीं उसको खा ना जाए। तो ये मन को कमज़ोर बनाने की आदत होती है। थोड़े में घबरा जाना, थोड़े में चिल्लाने लगना। अरे क्या हो जाएगा, कीड़ा चढ़ गया क्या, सांप चढ़ जाए तो नहीं डरना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मजबूत बन के रहना चाहिए, सहनशील बनो। थोड़ा सा हाथ में कुछ लग गया, ओरे माई रे दाई रे और बप्पा रे अम्मा रे कहने लगते हैं लोग। अरे क्या हो जाएगा, थोड़े में चिल्लाने लगने की आदत ये बहुत कमज़ोर मन की पहचान है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ये शरीर है, शरीर में ऊंच नीच होता रहता है, सुख दुख आता जाता रहता है, ठंडी गर्मी लगती रहती है। थोड़ी सी ठंडी लग गई तो एकदम सिकुड़ने लग गए, चिल्लाने लग गए, अरे बाप रे बड़ी ठंडी है, और परेशान हो जाते हैं। तो ये सोहरावना मन को बनाना है। थोड़ी सी गर्मी लग गई, थोड़ी सी धूप लग गई तो कमज़ोर हो गए। ठंडी गर्मी सहें, हर परिस्थिति को सहने की आदत रखना चाहिए। थोड़ा सा सर्दी लग गई, थोड़ा सा जुकाम बुखार आ गया, अब मार हाँफने काँपने लगे, हे रे भगवान, हाय बप्पा रे, हाय मैया रे, ये चिल्लाने लगना बेकार की बात। एक संत थे और थोड़े मैं उनका थोड़ा बुखार हो जाए एकदम हाँफने काँपने लगे और एकदम दूर तक आवाज़ जाए तो गुरुदेव जी वहाँ थे, क्या चिल्लाता है, हूँ करता रहता है, चुप। तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर गुरु जी कुछ काम में लग जाए, फिर उनका शुरू हो जाए। तो फिर उनको अपने पास बुलाए, कहीं यहीं आसन लगा, अब चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं, कुछ आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, नहीं थप्पड़ मारूंगा। तो आसन लगाए श्री रामधार साहब। तो अपने पास आसन लगाए। यद्यपि बड़े अच्छे, बड़े निर्मल मन के और बड़े वैरागवान संत रहें, लेकिन भोले रहें, बड़े सीधे रहें। अब मन ऐसा होता है किसी किसी का, सावधान न रहे तो ऐसे ही अनेक स्वभाव बनते रहते हैं। तो ये कमजोर मन की पहचान है। अरे हो जाने दो, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ी सी ठंडी लग रही है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है, थोड़ा सा शरीर में कष्ट हो रहा है, क्या उसके लिए घबरा रहे हो? घबराओ नहीं, सहो। बैराग किस लिए कर रहे हैं? ये ज्ञान विचार कब काम आएगा? और शरीर में रह रहे हैं, इतने दिन से शरीर में रह रहे हैं, नहीं पता है क्या कि इसी शरीर में बुखार भी लगेगा, चोट भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। इसी शरीर में रहते रहते मान अपमान भी मिलेगा, लोग अच्छा कहेंगे तो बुरा भी कहेंगे। ये सीखें हम, कोई नई बात थोड़े सीखने के लिए कही जा रही है। ये जिंदगी के हमारे अनेक अंग हैं, हम अच्छा अच्छा खोजते रहते हैं। केवल अच्छा सब समय मिलता है क्या? हम अपने घर को जब चलते हैं तो रास्ते में, घर तो बाद में मिलता है, बीच में बहुत चीज़ें मिलती हैं जो पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं? कहीं रुक जाते हैं क्या? सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अनेक बाग बगीचे मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, गंदगी मिलेगी, फूल फुलवारी खेत बाड़ी मिलेंगे, और ऊंच नीच जगहें मिलेंगी, नर नारी मिलेंगे रास्ते में। सबको छोड़ते हुए बढ़ते 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 चलते चलते तब कहीं अपना घर आता है और फिर वहाँ जा कर के बैठते हैं। ऐसे जिंदगी का सवाल है। जिंदगी पाए हैं तो यहाँ पाते ही जिंदगी केवल आनंद है, सुख मुक्ति और सब कुछ नहीं मिल जाएगा।
यहाँ प्रतिकूल भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, निंदा भी लोग कर सकते हैं, रोग व्याधि भी मिलेंगे, अभाव भी मिलेगा। ये सब सीखें, ये हमारे जिंदगी के अंग हैं, सब आएंगे। इस प्रकृति के आंगन में आए हैं तो इस प्रकृति के तमाम चीज़ों का सहयोग ले रहे हैं, तो उनके निगेटिव विचार, निगेटिव तत्व भी तो हमसे जुड़ेंगे। हम कहीं बैठेंगे, अच्छा लगेगा, तो हमारे सामने कुछ है, किसी को देख रहे हैं, तो बगल में भी तो कुछ है, दाएं बाएं भी, पीठ पीछे भी तो कुछ है। हमारे चारों तरफ अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमको जिससे काम है उससे अपने को जोड़ करके वो काम कर लें। अनावश्यक मन को विचलित ना करें, रहने दो, सब रहेंगे। हम सबको सुधार दें, सब अनुकूल बना लें, तब हम सब काम करेंगे। तो कभी ऐसा हो पाएगा? न कर सकते हैं, न हो पाएगा। और थोड़ा मोड़ा हो जाएगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा? हम मिट्टी के धौंधा बन करके रह जाएंगे, कमजोर। ये तमाम परिस्थितियां जो आती हैं हमको मजबूत बनाती हैं। हम चाहते हैं एक चीज केवल, लेकिन अन्य चीजें मिलकर के और हमें मजबूत बना देती हैं। लेकिन हमारा कमजोर मन उनसे घबराता रहता है। घबराएं नहीं, सहें, निभावें और देखें, हाय तौबा ना करें। कुछ लोग कहते हैं हमको तो ऐसा ही चावल पसंद है, ऐसा चावल मिलता है तब खाने का आनंद आता है, और आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन की कही। एक पंडित जी आए गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने पूछा कि पंडित जी भोजन हुआ? कहे क्या महाराज भोजन हुआ, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन की कही। कहे क्या पंडित तुम भी, ये घी दूध दही बड़े हो गए और तुम छोटे हो गए, उसी के लिए लाचार हो गए। कहे क्या करे साहब, खाने की वही आदत है, और घी दूध दही नहीं मिलता है तो भोजन का आनंद नहीं आता। तो यही सब में आनंद खोजते हैं। आनंद बहुत, ये सब विषयों में, देह निर्वाह की चीजों में आनंद ना खोजो। कुछ लोग शरीर को सजाने में ही बहुत आनंद मानते हैं, ऐसे पहनने को मिले, ऐसे श्रृंगार शौक की चीजें मिलें तब आनंद है। कुछ देवियों को देखो, अब ना उससे पेट भरेगा, ना उससे ठंडी गर्मी दूर होगी, ना उससे तन ढकेगा, लेकिन ऐसे गहना, ऐसे आभूषण, ऐसे सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिले तब सुखी मानती हैं अपने को। ऐसे ना मिले अगर, तो चाहे जितना बढ़िया बढ़िया खाए का घर में रहे, पहनने को भी चीज़ें हैं और ठंडी गर्मी निवारण की चीज़ें हैं, सब है, लेकिन उनके मन कल्पना के अनुसार वो हाथ पांव आँख नाक कान पैर में पहनने के लिए आभूषण नहीं मिले तो मार पतियों को कोस डालती हैं कि हमारे माँ बाप ने तुम्हारे यहाँ शादी क्या कर दिया, कुआं में गला काट के फेंक दिया है, और तुम हमारे लिए इतना गहना नहीं बनवा सके, ये नहीं कर सके। हमारी सखी सहेलियाँ लदी हुई हैं तमाम आभूषणों से, और हम तो बस ऐसे ही नंगे रह गए तुम्हारे यहाँ। हमारी किस्मत फूटी हुई है, पता नहीं किस जन्म का ये पाप हमारा उदय हुआ है। आवाज़ ये सुनाती रहती हैं। ये है मन की कमजोरी। कमजोर ना बने। ऐसा करने से क्या फायदा है? कुछ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरे को दुख दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, अपनी और दूसरे की, अपने मन को कमजोर बना रहे हैं और घर वालों को दुख दे रहे हैं। और चीजें मिल जाएंगी, 4 दिन में कहीं अचानक कोई चोर उचक्का मिल जाएगा, उसको लूट ले जाएगा, बहुत क्लेश और पीड़ा, मन का शोक बढ़ेगा, और हो सकता है आपके हाथ पैर नाक कान भी काट ले जाए, नोच ले जाए, और चीजों की हानि भी हो जाएगी। तो कोई फायदा नहीं है ऐसी कमजोरी अपनाने से। इसलिए कमजोर नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या बताएं, गाड़ी नहीं मिली तो हम चल ना सके, बिना गाड़ी के तो साहब हम चल नहीं पाते हैं, ऐसी गाड़ी मिले तब वो हम वहाँ पहुँचेंगे।
पैदल चलेंगे, साइकिल से कहीं चलने लग जाएं तो लोग तो अपमान करेंगे, कह देंगे कि अरे ये तो ऐसे चलते हैं। कोई करे या ना करे, लेकिन अपने मन में ऐसी खटक होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये पैदल आए हैं। हाँ, गाड़ी में बैठें तब बड़ा सा मन गाड़ी भर का हो जाता है, तब आनंद आता है। ये सोहरावना बनना है। पैदल चल लो। गुरुदेव जी तो कहा करते थे, कभी कभी लोग पूछें कि साहब आप अपनी गाड़ी से आए हैं? कहाँ? अरे भाई हमारे पास गाड़ी कहाँ है, हम गरीब आदमी हैं, हम पैदल चल लेते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहीं चारों तरफ गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, और बैठ लेते हैं, चल देते हैं और छोड़ देते हैं। अपने मंजिल पहुँचे, छोड़े, निश्चिंत हो गए। अपनी गाड़ी हम खरीद लें तो उसके लिए इतना पैसा, इतनी सुरक्षा, उसका ख्याल रखो, कोई कांच ना फोड़ दे, कहाँ खड़ी करो, कहाँ गांव में घुस पाएगी कि नहीं, बड़ी चिंता करना पड़ेगा। और दूसरे की गाड़ी में बैठ लेते हैं, भक्त लोग सब लगे हैं, सेवा कर ही देते हैं, हो जाता है, हम निश्चिंत हैं। अथवा 4 पैसा दे करके जो सरकार के द्वारा बस चल रही, ट्रेन चल रही है, टैक्सी चल रही है, उसमें बैठ करके पहुंच जाते अपनी मंजिल, छोड़ दिए, चल दिए। ऐसा मन को बना के रखना चाहिए। एक सज्जन थे, वो एक रेलवे स्टेशन पर उतरे और उनको जाना था एक रिलेशन में, अपने सरदार जी थे। तो अब वो जैसे ट्रेन से उतरे तो कुली करके प्लेटफार्म के बाहर तो आ गए, लेकिन अब सोच रहे थे कोई गाड़ी मिले तब वहाँ चलूँ। कोई लेने भी नहीं आया, कोई व्यक्ति भी नहीं मिल रहा, तो बैठे हैं बड़ी देर तक, कोई नहीं आ रहा है। तो अंततः अपनी अटैची उठाए, और गांव का स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन, और उठा के चले थोड़ी दूर। तो थोड़ी दूर चले तो एक बोरिंग मिल गई, और वहाँ गर्मी का दिन था तो नहाने लग गए, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आवे तो हमारी अटैची ले तो हम चलें। और नहाते नहाते कहाँ 3 घंटा तक नहाता रहा, कोई आया ही नहीं, प्रतीक्षा करता रहा। तो फिर मैं किसी तरह अटैची ले करके चला। कहाँ अरे यार मैं थक के चूर चूर हो गया, फरलांगों दूर था, क्या बताऊँ, थक के चूर चूर हो गया, फरलांगों दूर था। 2 मिनट अपनी बात कहते रहे, बार बार कहें थक के चूर चूर हो गया। अब फरलांगों का मतलब कितना होता है? 2-3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। एक फरलांग बस आधा किलोमीटर को एक फरलांग कहते हैं, 200 मीटर को। तो फरलांगों दूर का मतलब 1-2 किलोमीटर था। और उसी में दसन बार सुना चुके, यार थक थक के चूर चूर हो गया, फरलांगों दूर था। ऐसे कमजोर मन में कहीं भी ना शरीर मजबूत होता है, ना मन को शांति मिलती है। इसलिए मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मजबूत मन वाले बने। तो सद्गुरु कहते हैं मन सोहरावना नहीं बनावे, मन को ऐसे कमजोर बना करके ना रहें। तो इस प्रकार से साहब इस साखी में, इस पंक्ति में कहते हैं कि हे साधक, तुम अपने मन को खुशामद पसंद ना बनाओ। साधकों का कुछ ऐसा मन होता है, हम जहाँ रहें अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलती रहें, खाने के लिए मिलती रहे, और हर चीज़ में सुविधाएं हमारे लिए लोग देते रहें, प्रेम करते रहें, हमारा सम्मान करते रहें। तो ये कमज़ोर मन की पहचान है। घबराएं नहीं, मजबूत बने। थोड़ा सा दुख हो जाए, थोड़ी सी दर्द हो जाए, चोट हो जाए, कोई बात नहीं, सह लो, ठीक हो जाएगा। मन को जब ऐसा मजबूत बनाएंगे तो शरीर की तकलीफें भी कम होने लगेंगी। मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसा साहस रखना चाहिए। हमारा अपना अनुभव है, कभी कभी ऐसा होता रहा, जैसे कुछ बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अचानक उंगली थोड़ी सी कट गई,
तो उसको धैर्यपूर्वक थोड़ा सा दृष्टा बन करके देखो, थोड़ा सा कट गई, हाय तो बना करें, घबराएं नहीं, और थोड़ा सा सहनशील बन करके रहें। अपने आप फिर जो उससे दर्द हो रहा, उससे पीड़ा हो रही है, उससे घबराहट हो रही है, अपने आप मन संतुलित हो जाएगा। और उसी में चिल्लाने लगना और घबरा जाने से तो मन और कमज़ोर होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा चोट को, थोड़ा सा दर्द को, थोड़ा सा अपमान को और थोड़ा सा प्रतिकूलता को सहने की हिम्मत रखो। बाल थोड़ा उजला होने लग गया, कभी देखे कि अरे ओहो ये तो बुढ़ापा आ गया, मेरे बाल उजले होने लग गए। एक सज्जन थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में अमरूद का बगीचा पड़ा और अमरूद फले हुए थे। अपने मन को रोक नहीं पाए और हाथ बढ़ा के अमरूद तोड़ लिए। अब दूसरे का बगीचा था और इनको अपने रास्ते जाना चाहिए, लेकिन तोड़ लिए। तो घर की देवी जो बगीचा वाली थी वो देख ली, तो आके कहती है कि बाबा बुढ़ाए गए हो, अभी आदत नहीं गई। ऐसे कहती है कि बाबा बुढ़ाए गए हो, अभी आदत नहीं गई दूसरे के खेत में हाथ मारने की। अब उनको बात लग गई। अब वो जाकर के घर में लोगों से पूछते हैं, कहा भैया हम बूढ़े हो गए, भैया हम बूढ़े हो गए, देखो तो क्या हम बूढ़े लग रहे हैं। अपनी गलती का उनको एहसास नहीं हो रहा है। एक बात उसने कह दिया कि बुढ़ाए गए, आदत नहीं गई, अब उनको लग गई कि हम बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो क्या हो गया। अब वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे उस समय, 50-50 साल के रहे होंगे। तो लोग कह देते हैं, हमें लोगों को कभी कोई अंकल कह देता है, कोई चाचा कह देता है, कोई बाबा कह देता है, तो क्या ये मान लें कि अच्छा हम बूढ़े हो गए। अरे कोई बाबा कह दे, कोई बुढ़वा कह दे और कोई कुछ कह दे, कह लेने दो, काहे को अपने मन में मान रहे हैं ऐसा। एक व्यक्ति का बाल थोड़ा सा पक गया और कह दिया कि अरे अब आपको तो बुढ़ापा आ गया, तो सनकिया गया। वो कहा कि अरे बुढ़ापा आ गया, मेरे बाल उजले हो गए। तो बार बार दुकान में भागे, कहे भैया हमारा बाल काला कर दो, हमें बुढ़ापा देखो आ गया है। क्या चेहरा हमारा खराब हो गया। अब चेहरे को देख देख के परेशान होए, बार बार झांकें, क्या बुढ़ापा की निशानी आने लग गई। अरे आने दो, बुढ़ापा कोई बुरी चीज़ है क्या। कब तक जवान बने रहोगे। ये जवानी पाए तो क्या पा गए थे, बिलबिलाते रहे अपने तन मन की भड़ास से और इच्छाओं कामनाओं से, क्या पाए थे जवान हुए थे। तो मन को ठीक करने की चिंता ही नहीं होती है, बस केवल बिलबिलाने की, घबराने की और थोड़े थोड़े में दुखी होने की आदत हम केवल बनाते हैं बस। तो सद्गुरु विशाल देव का जो ये वचन है सभी साधकों के लिए बहुत कारगर औषधि है कि इस बात को ध्यान रखें कि मन सोहरावना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। कोई हमें कटु कह दे, अपमान कर दे, गाली दे दे, बुरा कह दे, कह लेने दो, सह लो। सहने से मन मजबूत होता है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और कह रहे हैं कोई सम्मान सब करते रहे तो हम तो और बिगड़ जाएंगे ना। अपमान भी मिलना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। निंदक से घबराओ नहीं, अरे वो तुम्हारा हित कर रहा है, जरा अपने मन को तैयार भर कर लो उसकी बात सुनने के लिए। और जो जितना प्रतिकूलताओं को सहता है उतना ही मजबूत होता है। सहता सोई बढ़ता, सहता जोई बढ़ता सोई। सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने कहा है सहना हमारा काम है। उसी में ये बात आई है कि जो सहता है वही बढ़ता है, जो सहेगा नहीं वो मजबूत कैसे होगा। घड़ा को कुम्हार थपकियां देता है और थपकियां देने से उसका सुंदर आकार बनता है, पीटता है। और घड़ा चिल्ला करके भागने लगे, रोने लगे, अरे बाप रे मुझे मारे डाल रहे हैं, तो घड़ा कभी घड़ा बन पाएगा?
और थपकियाँ ही नहीं देता है, उसको थपकियाँ दे करके खूब पीट पीट करके धर देता है धूप में और दिन भर धूप सहता है। और इतना ही नहीं, धूप खाने के बाद फिर लगा के आमा और कोयला डाल करके और लकड़ी जला करके और इतना उसको पकाता है, आग में धर दिया कि वो लाल लाल हो गया। और जब पक गया 24 घंटे बाद फिर उसमें से निकालता है, तब देखता है कि मजबूत घड़ा बन गया है। और अब वही घड़ा जो गर्मी सहा, धूप सहा और खूब पिटाई सहा, वही दूसरों को संतोष देता है, स्वयं शीतल होता है, ठंडा पानी भर करके लोग पीते हैं। हम भी ऐसे बने, सहें, बिना प्रतिकूलता, बिना भूख प्यास, बिना सुख दुख, बिना मान अपमान, बिना इंद्रियों का संयम किए, थोड़ी सी इच्छा जगी, ये चीज़ खाओ, खाने का मन है, लाओ भाई खाते हैं। ये इच्छा जगी, ऐसे कपड़ा चाहिए, ऐसे गद्दा चाहिए, ऐसे पलंग चाहिए। थोड़ा सा मन हुआ, क्या बताएं, यहाँ तो ऐसे वातावरण नहीं है, ये ऐसा घर नहीं मिल रहा है, ऐसे आसन नहीं मिला है। इस साधु महात्माओं में ज़्यादा होता है, वो सगल टटोलते रहते हैं अच्छी चीज़ मिले, अच्छा आसन जो दे दे, अच्छा खाने को जो दे दे, और हमारी बड़ाई जो कर दे, और थोड़ा सा पूजा प्रतिष्ठा दे दे, कपड़ा लत्ता चढ़ा दे, पैसा दे दे, तो कहते हैं बड़ा बढ़िया है। अरे वो जो है सो है, तुम्हारा मन बढ़िया नहीं है। अब मन को बढ़िया कर लो तो सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़िया मान करके वहीं डटे रहेंगे क्या? और डटे रहने से काम बनेगा नहीं। अब डटे रहेंगे तो जिसको बढ़िया कर रहे हो 2 दिन में वो भी घटिया हो जाएगा। इसलिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए, सहनशील, धैर्यवान, बोधवान बन करके जैसी परिस्थिति आ जाए उसमें एडजस्ट हो, उसमें जीना सीखें, घबराएं नहीं, साधना करें। तो साहब कहते हैं सहनशील बनो, मन को हर बात में थोड़े थोड़े में खुशामद पसंदीदार ना बनाओ। अभी बहुत खुशामद करने वाला बनाएंगे तो और तुम्हारा मन कमज़ोर हो जाए, कमी सदैव लगी ही रहेगी। जिसको कमी का एहसास होता रहता है, कभी पूर्णता का बोध ही नहीं होता है, हर जगह वो मीन में एक निकालते ही रहेंगे। और जो लोग, जो भोजन मिल गया, जो सामने थाली में आ गया, आंख मूंद करके खाते चले गए, बढ़िया चबा चबा करके, उनको कभी कमी लगती ही नहीं। सूखी रोटी भी वो बहुत लगता है। और कुछ लोग होते हैं, उनको 10 प्रकार का व्यंजन दे दो, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट बढ़िया सजा करके बड़े प्रेम से दो, और खाएंगे तो कहेंगे क्या बताएं, भात ऐसे बना के रखे हैं, पूड़ी ऐसे कड़ी बना दिए हैं, और जौन है तौन ऐसे बनाए हैं। एक महात्मा थे, गुरुदेव जी के जीवन की घटना है। गुरुदेव जी जब गृह त्याग करके आए थे तो आने के 2-3 दिन बाद तो बुरहानपुर कबीर आश्रम चले गए, और वहाँ से जब लौट करके आए 2-3 महीना के बाद फिर बड़हरा आश्रम में रह रहे थे। तो उन दिनों वो समय आ गया था कुंभ मेले का, सन 1954 का समय। करीब नवंबर में तो गृह त्याग किए और फिर चले गए बुरहानपुर, और नवंबर पूरा दिसंबर करके, दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरू में लौटे थे। और वो सन 1954 का प्रयागराज का कुंभ मेला शुरू हो गया। और उस कुंभ मेले से छत्तीसगढ़ के भक्त लोग सदगुरु विशाल साहब के दर्शन करने के लिए मुजापुर गए, और दर्शन करने के पश्चात वहाँ से 36 भगत बड़हरा आश्रम आए। और बड़हरा पहुँचे जब, तो फिर भोजन बनाना था। और सदगुरु अभिलाष साहब जी पहली बार वहाँ, पहली बार क्या 1-2 बार और पहले काम किए थे, भोजन में लगे और पूड़ी छाने, और पूड़ी छाने तो बढ़िया पूड़ी नहीं बनी, कड़ी हो गई। तो एक संत थे, शायद श्री तिलक साहब जी थे, हाँ वही थे। तो जब वो खाने बैठे तो कड़ी कड़ी पूड़ी कहाँ का बताई, जौन है तौन ये कंडा जैसे पूड़ी बना के धई दीन है,
का बताई जौन है तौन न हाथ से टूटे और न दांत से कटे, और कंडा जैसे बना के भून के धर दिए हैं जौन है तौन। ये कोनो पूड़ी है? ऐसे कहीं पूड़ी बनावा जात है? हम आज तक ऐसी पूड़ी नहीं खाए ने जौन है तौन। एक का बना के छान के धई दीन है, अब एक कौन खाई जौन है तौन इतना कंडा जैसे। अब मार सुनाते चले जाएं। श्री तिलक साहेब जी नहीं, श्री संतोष साहेब जी थे, तो वे ऐसे कहते रहे, जौन है तौन की आदत थी उनकी, ज़्यादा जौन है तौन कहते थे। तो श्री कोठारी साहब जी थे, कहें साहब उनको अभी इतना ना कह दीजिए कि वो बेचारे घबरा जाएं, पहली बार पूड़ी बनाए हैं, अभी अभ्यास नहीं है, थोड़ी गड़बड़ा गई है, तो इतना ना कहें। तो साहब श्री संतोष साहेब जी सहम गए और फिर कुछ नहीं कहे। और फिर सतगुरु अभिलाष साहेब जी थोड़ा भी उससे परेशान नहीं हुए कि क्या बताएं ऐसे कह रहे हैं। और फिर थोड़े दिनों में बढ़िया भोजन बनाने लग गए। गुरुदेव जी खीर, पूड़ी, हलवा और सब्जी, दाल, रोटी आदि इतनी चीज़ें बना पाते थे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते थे। और कहें कि कोई हमसे जलेबी बनवावे, समोसा बनवावे, श्रीखंड बनवावे और कोई पकवान बनवावे, तो ये हम नहीं बना पाते थे। वो देहाती भोजन था, पहले इतना ही खास चलता था, तो हम खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा ये सब बना लेते थे और कहें बढ़िया बनाते थे, तो बढ़िया बनाते थे। तो इस प्रकार से अपने मन को इतना ना कमज़ोर करे कि थोड़ा सा भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, कमज़ोर आ गई या कम स्वादिली चीज़ें आई, तुम्हार थलिए पटक के चल दें। हर चीज़ में अपने को दृढ़ रखना चाहिए। तो मन सोहरावना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहावे। हे साधकों, तुम लोग जा रहे हो तो ऐसा नियम बना करके अपने मन को रखना कि थोड़ी थोड़ी बातों में, चीज़ों में, जीवन निर्वाह में, व्यवहार में कमज़ोर ना बन करके रहना, धैर्यवान बन करके रहना, सहनशील बन करके रहना। इस संसार में रहना है, शरीर का जीवन है ये, और इसमें अनुकूल मिलेंगे तो प्रतिकूल भी मिलेंगे, अच्छा कहने वाले लोग मिलेंगे तो बुरा भी कहने वाले लोग मिलेंगे। बड़ा सुहाना वातावरण मिलेगा, प्रकृति का सुंदर उद्यान मिलेगा, तो कहीं कड़कड़ाती धूप और कठोर ठंडी मिलेगी, और वीरान वातावरण मिलेगा, और कटीली झाड़ियाँ भी मिलेगी, और वो सब में भी जीना पड़ेगा। इसलिए सब में सम रहो, धैर्य रखो, मजबूत मन बना करके साधना करो, और करो हो विराग, धरो मन दृढ़ता। वैराग करो, दृढ़ मन वाले बनो। दृढ़ मन वाले ही मन को जीत सकते हैं, इंद्रियों को स्वश कर सकते हैं, गुरु के नियंत्रण में रह सकते हैं, गुरु भक्ति निभा सकते हैं, वैराग कर सकते हैं, और साधना आजीवन उनकी बनी रह सकती है। इसलिए हे मेरे प्रिय साधकों, तुम लोग आज से ऐसा अपने मन को बना करके रखो, और खूब साधना में मन को लगा करके इसी नियम से अपने जीवन को बनाओ, और फिर अगली बातें आगे कही जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।